नमस्कार दोस्तों। जनवरी सीटेट 2021 में पेपर 2 में सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान में पूछे गए कुल पिछले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न देखे थे। अब आइए देखते हैं अगला 30 प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ऑप्शन है 5, 2 नंबर में 6, 3 नंबर में 4, 4 नंबर में 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5 वर्ष के लिए। ग्राम पंचायत भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? ऑप्शन है 1 नंबर में स्टेशन हाउस अफसर, 2 नंबर में पुलिस अधीक्षक, 3 नंबर में अफसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, 4 नंबर में होम इंस्पेक्टर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर स्टेशन ऑफ अफसर, स्टेशन हाउस अफसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू अधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? ऑप्शन है 1 नंबर में अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, 2 नंबर में महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, 3 नंबर में हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, 4 नंबर में पुरुष का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। इसका सही उत्तर है 2 नंबर में 2 नंबर महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है 1 नंबर में भारत के राष्ट्रपति, 2 नंबर में संसद, 3 नंबर में न्यायपालिका, 4 नंबर में अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 न्यायपालिका, जुडिशरी। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है दलित एवं अल्पसंख्यक, 2 नंबर में अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, 3 नंबर में आदिवासी एवं दलित, 4 नंबर में केवल अल्पसंख्यक। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर आदिवासी एवं दलित, ट्राइबल्स एंड दलित्स। अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? इसका ऑप्शन है 1 नंबर में धर्मनिरपेक्ष, 2 नंबर में उदारवादी, 3 नंबर में गणतंत्रात्मक, 4 नंबर में संघवाद। इसका सही उत्तर है 4 नंबर संघवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन इसमें 1 नंबर ए है सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के हिस्सेदारी को आरक्षण देना, बी नंबर में न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। इसका ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, 2 नंबर में, 3 नंबर में ए और बी दोनों, 4 नंबर में ए और बी दोनों में ही नहीं। इसका सही उत्तर है 3 नंबर ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इसका ऑप्शन है कैसे पर्यटक इमारत को देखते हैं, 2 नंबर में इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, 3 नंबर में उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, 4 नंबर यह कैसे ब्रिटिश महत्ता को विस्मय का भाव पैदा करता है। इसका सही उत्तर है
4 नंबर, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इसका ऑप्शन है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, 2 नंबर में भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, 3 नंबर में उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, 4 नंबर में अधिगमकर्ता में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, उन मुद्दों को पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अगला क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ए में है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बी नंबर में विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सी नंबर में सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, डी नंबर में है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। ए नंबर में ऑप्शन है ए बी सी सही है, 2 नंबर में है ए बी डी सही है, 3 नंबर में है ए सी डी सही है, 4 नंबर में है बी सी डी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए बी डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए नंबर में अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बी नंबर में सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ता को संवेदनशील बनाना, सी नंबर में संविधान के परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, डी नंबर यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प को चयन करें। ऑप्शन है ए में है ए बी सी, 2 नंबर में ए बी डी, 3 नंबर में ए सी डी, 4 नंबर में बी सी डी सही है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षक को क्या करना चाहिए कि ए विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, बी नंबर में केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, सी नंबर में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए नंबर में ए और सी सही है, 2 नंबर में बी और सी सही है, 3 नंबर में केवल बी सही है, 4 नंबर में ए और बी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। इसका ऑप्शन है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल रहे हों, 2 नंबर में अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, 3 नंबर में अधिगमकर्ता के सूचना को याद रखने का मापन करना, 4 नंबर में अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। 1 नंबर में है सी ए बेली द्वारा लिखित एक इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, 2 नंबर में जेम्स मिल द्वारा लिखे ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 नंबर में भारत का संविधान, 4 नंबर में अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर सी ए बेली द्वारा लिखित
एंड इलिस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है, एक नंबर में ताराबाई शिंदे के कृत स्त्री पुरुष तुलना, दो नंबर में रामसुंदरी देवी कृत अमार जीवान, तीन नंबर में रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, चार नंबर में सतनार कृत मणिमेकलई। तो इसका सही उत्तर है दो नंबर, रामसुंदरी देवी कृत अमार जीवान। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ऑप्शन है, ए संसाधन और संरक्षण, बी विकास और विस्थापन, सी विविधताओं एकता से जुड़ी चुनौतियां, डी मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। एक में केवल ए और बी, दो में केवल ए और डी, तीन में ए बी सी, चार में ए बी डी। इसका सही उत्तर है चार नंबर ए बी डी। अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक नंबर में चर्चाओं को न्यूनतम रखना, दो नंबर में पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, तीन नंबर में व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट, चार नंबर चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। इसका सही उत्तर है चार नंबर, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। अगला क्वेश्चन है, अध्याय में अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दे पर वाद विवाद करने के प्रेरित करता है। बी नंबर में प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का प्रकार। सी में ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। एक नंबर में ए बी सी सही, दो नंबर में ए और बी सही, तीन नंबर में ए और सी सही, चार नंबर में बी और सी सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, बी और ए सही, ए और बी सही। अगला क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में ए नंबर में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी नंबर में संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं को ऐसे चित्रण किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई थी। सी नंबर में लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। इसका ऑप्शन सही विकल्प का चयन करें। अब सही ऑप्शन एक में है ए और बी, दो में है ए और सी, तीन नंबर में है बी और सी, चार नंबर में ए बी सी। इसका सही उत्तर है ए और सी, दो नंबर सही। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? ऑप्शन है अनुभव की तुलना करना, दो नंबर परिस्थितियों का अनुमान लगाना, तीन नंबर में कारण और प्रभाव, चार नंबर परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना। तो इसका सही उत्तर है दो नंबर परिस्थितियों से अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ऑप्शन है
एक नंबर में पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। 2 नंबर में एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। 3 नंबर में विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। 4 नंबर में मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजार को इंगित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण भी भीतर दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। 2 नंबर में मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। 3 नंबर में मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। 4 नंबर में मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए में है पृथ्वी के जीवन का आवास के रूप में समझ बनाना। बी नंबर में अपने क्षेत्र में राज्य और देश का अध्ययन करना। सी में है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। एक में है केवल ए, 2 में है केवल ए और बी, 3 में है ए बी सी, 4 में है केवल ए और सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। ऑप्शन ए में है परिक्रमण, बी में दिन और रात, सी में मौसमी परिवर्तन, डी में वर्षा का विवरण। सही विकल्प का चयन करें। 1 में है ए बी सी, 2 में है ए बी और डी, 3 में है ए सी और डी, 4 में है बी सी और डी। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले इस और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। ए में है खनिज संसाधन, 2 नंबर में है उद्योग, बी नंबर में उद्योग, सी नंबर में ऊर्जा संसाधन, डी नंबर में हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। 1 नंबर में ए बी सी, 2 नंबर में ए बी और डी, 3 नंबर में ए सी और डी, 4 नंबर में बी सी और डी। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, ए बी और डी। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। उसका सर्वोत्तम विधि होगी, ऑप्शन है 1 नंबर में विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन करना। 2 नंबर में क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना। 3 नंबर में विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। 4 नंबर में वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन है भूकंप के प्रकार 1 नंबर में, 2 नंबर में भूकंप
के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। 3 नंबर में हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा। 4 नंबर में भूकंप से जुड़ी गतिविधियों को पर का प्रदर्शन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अगला क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। 1 नंबर में खेती करने का अधिकार, 2 नंबर में मछली पकड़ने का अधिकार, 3 नंबर में उद्यान कृषि का अधिकार, 4 नंबर में व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मछली पकड़ने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। 1 नंबर में है यह लोगों को के बीच भेदभाव बढ़ाता है। 2 नंबर में है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। 3 नंबर में यह लोगों के विशिष्टताओं को स्वीकारता है। 4 नंबर में यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो इसका सही उत्तर है यह 3 नंबर, यह लोगों के विशिष्टताओं को स्वीकारता है। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है भारतीय 1 नंबर में भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। 2 नंबर में है स्वतंत्रता के बाद भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र ने अपनाया। 3 नंबर में भारत सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। 4 नंबर भारत का पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, भारत का पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। सही उत्तर इसका ये है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।